Hello interclass student, this is Mehtab Mirani Baloch, Assistant Professor, Ibn-e-Rushd, Degree Girls College, Mirpurkhas. Today we are going to talk about the alkyl halides. Interclass include the chapter 8 and its topic is alkyl halide, which are also known as an haloalkane, and this is the lecture number 1. Take the introduction of an alkyl halide. Alkyl halide के इंट्रोडक्शन के लिए हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं, जैसा कि alkyl halides are a compound in which a halogen atom का मतलब है 7th A ग्रुप के एटम जो कि पीरियोडिक टेबल में है इज अटैच्ड टू अ कार्बन एटम. इसी तरीके से एक और तरीके से भी हम अल्काइल हैलाइड को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसा कि अल्काइल हैलाइड्स आर कंपाउंड विच ड्राइव बाय रिप्लेसिंग अ हाइड्रोजन एटम. हम अल्काइल हैलाइड कंपाउंड बनाने के लिए हाइड्रोजन एटम को किक आउट करेंगे. कहाँ से? फ्रॉम अल्केन से विद एन हाइड्रोजन एटम. तो अल्केन से हाइड्रोजन किक आउट करने वाला ड्राइव कर सकते हैं. अल्काइल हैलाइड को एक्सप्लेन करने के लिए एक और स्लाइड आपके सामने है. हम इसमें दोबारा से देखेंगे कि हम अल्काइल हैलाइड को किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट, एक ही चीज़ को पहचानने के बहुत सारे तरीके होते हैं. जैसे अगर हम लिविंग थिंग्स को देखें तो एनिमल और ह्यूमन की स्ट्रक्चर में फ़र्क है, और फिर एक इंसान को दूसरे इंसान से मुख्तलिफ जानने के लिए हम उनके फीचर्स देखते हैं. तो सिमिलरली हियर अगेन वी हैव अ अल्काइल हैलाइड. इसमें आप गौर से देखें कि कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इज गोइंग टू अटैच विद अ हैलोजन एटम, और इस पूरे होल स्ट्रक्चर को हम अल्काइल हैलाइड या हेलोअल्केन कहेंगे. हैलोजन एटम जिस कार्बन से बॉन्डेड है यानी कि अल्काइल हैलाइड कहेंगे. अल्काइल हैलाइड को एक्सप्लेन करने के लिए एक और तरीका, हम कैसे जांचेंगे कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो है वो अल्काइल हैलाइड ही है. तो स्टूडेंट्स, हमारी एसटीपी की बुक में हर फंक्शनल ग्रुप का जनरल फार्मूला लिखा हुआ है. अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग मेथड टू नो द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप. तो जनरल फार्मूले को चेक करेंगे हम. जनरल फार्मूला फॉर अल्काइल हैलाइड इज Cn प्लस H2n प्लस 1x. अब इस इक्वेशन में n हमारे पास नंबर ऑफ अ कार्बन एटम है. हाइड्रोकार्बन जो है वो बहुत मल्टीपल कंपाउंड्स बनाता है, और वैरायटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ अ कार्बन एटम पे. हम कितने कार्बन एटम उठा रहे हैं. CnH2n में अगेन n इज आल्सो गोइंग टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ अ कार्बन एटम प्लस 1x. ये चीज़ जो है वो गौरतलब है कि हमारे पास CnH2n के साथ अगर एक X और हैलोजन एटम मौजूद हो तो हमारे पास कंपाउंड जो है वो हेलोअल्केन बन जाता है. अब हम अल्काइल हैलाइड के एग्जाम्पल्स को देखेंगे, और हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. एक गुड स्टूडेंट के लिए हमेशा ये बहुत ज़रूरी है कि इट टेक्स लॉट इंफॉर्मेशन अबाउट अ रिएक्शन. अब बार बार देखें ताकि आपका माइंड उस रिएक्शन को और उन स्ट्रक्चर्स को इजीली रीड कर सके. तो देखें एग्जाम्पल नंबर 1 में हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसमें शुरू में लिखा हुआ है ब्रोमोइथेन.
जिसको कॉमनली हम इथाइल ब्रोमाइड भी कहते हैं, और 2 क्लोरोप्रोपेन और 2 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन। स्टूडेंट्स, इसी तरह के स्ट्रक्चर आपकी STB की बुक में बार बार बने हुए हैं, तो आप आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हम एक और एग्जाम्पल पे जाएंगे। अगेन इट्स एग्जाम्पल ऑफ एन अल्काइल हैलाइड। In this structures, I am going to represent the hybrid structure of an alkyl halide. जो पीछे वाली स्लाइड हमने देखी थी, उसमें फॉर्मूलाज ऐसे लिखे हुए थे जैसे कि हमारी बुक में हैं, but actually the molecules are look like as shown in this slide. मिथाइल आयोडाइड को हम गौर से देखेंगे तो देखिएगा, the purple one ball which have an arrow show the presence of an halide. इस पर्पल बॉल को हम कहेंगे कि ये एक हैलोजन एटम है जो ब्लू बॉल से जुड़ा हुआ है, और छोटे छोटे व्हाइट बॉल्स, नन्ना मुन्ना सा हाइड्रोजन, ये सारी चीजें मिलके हमारे पास बना रहे हैं मिथाइल आयोडाइड। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए, हमारे पास 2 ब्लू बॉल हैं। 2 ब्लू बॉल में से एक ब्लू बॉल जो है वो डायरेक्टली जुड़ी हुई है पर्पल कलर की बॉल से। सो व्हाट इज द नेम ऑफ अ पर्पल कलर बॉल? It is an halogen atom. Again, इस whole compound को हम कहेंगे it's ethyl iodide. Example number C and a D both are the same as I explained as example number A and a B. Let's take another example of an alkyl halide. याद रखिएगा, इनका निकनेम जो है वो हेलो अल्केन है। तो देख लें, हेलो अल्केन को अगर हम उठाएं और चेक करें सीरीज उन एटम की जो कि 7th ए ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल में लाई करते हैं, तो गौर से देखें, जर्नल स्ट्रक्चर में जहां पे X लिखा हुआ है, X द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ हैलाइड, X जिसको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं हैलोजन की, हैलोजन को इन्हीं से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखें, अगर मिथाइल जुड़ा हुआ हो फ्लोरीन के एटम से तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल फ्लोराइड, देन मिथाइल क्लोराइड, उसके बाद मिथाइल ब्रोमाइड, और लास्ट में देखिए हमारे पास अ वेरी बिग एंड अ मोटा मिथाइल आयोडाइड। इस तरीके से केमिकली रिएक्ट करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 2 में मिलेंगे।